Hi everybody, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रही हूँ क्लास 11th इंग्लिश का शुभारंभ आप कर ही दीजिए, क्योंकि अब से बेहतर समय आपको नहीं मिलेगा इंग्लिश शुरू करने का। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि 11 तो होम एग्जाम है, बोर्ड्स है नहीं, तो लास्ट में अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। बट इंग्लिश का लेवल अब बदल गया है और क्योंकि इंग्लिश का लेवल अभी बदल गया है, आपके मार्क्स, आपके ओवरऑल परसेंटेज को ये हाईली इफेक्ट कर सकता है। इसके साथ आपको ये भी बता देती हूँ कि अभी आप जो आदत डाल लेंगे ना इंग्लिश को पढ़ने की, वो आदत अगले साल नहीं छूट पाएगी आसानी से। तो अभी आपने लास्ट मिनट पे इंग्लिश को पढ़कर और एग्जाम देने की आदत डाल दी, तो अगले साल भी यही होगा एंड ट्रस्ट मी, अगले साल आप ये चला नहीं पाएंगे, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंग्लिश में आप अभी से शुरू करें। और आज के इस वीडियो के अंदर शुभारंभ करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताने वाली हूँ, ऐसे पोम्स बताने वाली हूँ जहाँ से आप शुरू कीजिए, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स और पोम्स हैं जिनमें हर तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चाहे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। एंड इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चों से बात करके, काफ़ी सारे टीचर्स से बात करके एंड काफ़ी जो स्कूल के एग्जाम्स हैं उनके पेपर्स देख के मैंने ये लिस्ट बनाई है। अगर आप इस लिस्ट को फॉलो करते हैं और इन चैप्टर्स से अपना इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, तो शायद आप नोटिस करेंगे कि आपके हाफ ईयरली में जितने मार्क्स आए हैं और अब आपके फाइनल से पहले जो आपका यूटीपीटी लगता है उसमें जितने मार्क्स आएंगे, उसमें रात दिन का डिफरेंस होगा। अगर आपका स्कूल और कोई और पैटर्न यूज करता है तो आप अपने नेक्स्ट एग्जाम चाहे जो भी हो उसके अंदर चेंजेस देख लीजिएगा, डिफरेंस देख लीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप इन चैप्टर्स से इंग्लिश की शुरुआत करेंगे, इंग्लिश को कंप्लीट करेंगे, तो ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कि इनके भरोसे भी आप अपना नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चंस इससे बनते हैं। पर यहाँ पर कुछ शर्त है। सबसे पहली शर्त है, यहाँ समरी नहीं ढूंढना है, आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप इसे एनसीईआरटी से ही करें, लाइन बाय लाइन करें, एकदम वैसे पढ़ें जैसे कि आप पढ़ते आपके लिटरेचर को अगर स्कूल में उसी शिद्दत से पढ़ाया जाता तो, है ना। क्योंकि क्या होता है, ये समरी वाली आदत ना वहीं से शुरू होती है, तो वो नहीं करना है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको यहां से पढ़ना है। आप सब कुछ यहां पर कीजिए। आप ऑथर्स देखिए, आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, आप कैरेक्टर्स देखिए, आप डायलॉग्स देखिए, आप थीम्स देखिए, आप टाइटल्स पढ़िए। सब कुछ यहां पर होना चाहिए इन चैप्टर्स का, तभी आपको वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप वही करते रहेंगे जो आज तक आप करते आ रहे हैं, तो मार्क्स में डिफरेंस कहां से आएगा। ठीक है, तो आपको ये जरूर कोशिश करनी है। एंड देन दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको यहां पर प्रैक्टिस लगानी है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर पढ़ा और पढ़ के आप चले गए तो एकदम मैजिकली आपको आंसर लिखना आ जाएगा। इंग्लिश में आंसर लिखना एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, इंग्लिश में आप जो सोच रहे हैं उसे लिखना एक बहुत बड़ा इशू है, एक लैंग्वेज है। तो आपको यहाँ पर अपना 100% झोंक देना होता है, तब जाके आपको वो थोड़ा जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उसके आसपास पहुंचते हैं। और 100% में प्रैक्टिस भी एक चीज है। तो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस की भी प्रैक्टिस करनी है, आपको शॉर्ट आंसर की भी प्रैक्टिस करनी है, आपको लॉन्ग आंसर की भी प्रैक्टिस करनी है। उससे मुझे याद आया कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रैक्टिस सेशंस लगा के दे रही हूँ इसी चैनल पे। आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरे साथ में ढेर सारे एमसीक्यूज और क्वेश्चंस आप कर सको। ठीक है, अगर आप ये दो चीजें भी ध्यान में रख लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। और ऐसे चैप्टर्स जो आपको करने चाहिए वो ये हैं, जिन चैप्टर्स से आपको शुरुआत करनी चाहिए, ऐसे चैप्टर्स जो आपके मोरल को बूस्ट करेंगे इंग्लिश पढ़ने के लिए और जो आपके इंग्लिश के स्कोर्स को बेटर बनाने वाले हैं। पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक हॉर्नबिल का। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से हर तरीके का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग थीम मिल जाएगा, 2 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, ऑटोबायोग्राफिकल नरेशन है, डिस्कवरिंग ट्यूट टट, आप जैसे भी इसे प्रोनाउंस करते हैं। ये जो चैप्टर है ये बहुत आम तौर पे बच्चे छोड़कर जाते हैं बिकॉज सबको लगता है इसमें बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट्स हैं, इसके अंदर पता नहीं कहाँ पर क्या बात की गई है, फिर क्या बात की गई है, तो समझ में नहीं बैठता है। पर अगर आप इस चैप्टर को करके जाएंगे तो आप ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड इससे आने वाले क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट होते हैं। वंस आपके चैप्टर दिमाग में चमक गया ना, उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो।
सिल्क रोड अगेन एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम डिफिकल्ट रीड कहते हैं, क्योंकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे जगहों के नाम है, बहुत सारे फिगर्स आपको देखने को मिलते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल इंसिडेंट है, समझने में बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि इसकी वोकैबुलरी भी बहुत टफ है, तो यहाँ से वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसीलिए। चाइल्डहुड हमारी पोम है, चाइल्डहुड और फादर टू सन, ये दोनों ऐसी पोम्स हैं जिनसे पहले बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनफैक्ट सीबीएसई ने सिलेबस में ऐड भी नहीं किया था फादर टू सन को, ये रिसेंटली एडेड है, इसीलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अगेन इनके इंटरप्रिटेशंस बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ऐसी पोम्स है जिन्हें हम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं, तो लास्ट में इनसे शुरू करना विल बी द राइट थिंग टू डू। फाइनली आया द एड्रेस चैप्टर जो है, ये एक ऐसा कॉन्क्रीट चैप्टर है आपके स्नैपशॉट में, जिसमें से अगेन क्योंकि मार्गा यहाँ पर अपनी स्टोरी बता रही है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही डिफरेंट तरीके से रिटन पूरा का पूरा इंसिडेंट। आप पास्ट में भी जा रहे हैं, आप प्रेजेंट में भी जा रहे हैं, फिर पास्ट में जा रहे हैं, फिर प्रेजेंट इंसिडेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये एक डिफिकल्ट रीड भी है बट काफी इंटरेस्टिंग है, थीम काफी प्यारा इन्वॉल्व है इसके अंदर, इसलिए क्वेश्चन थीम बेस्ड काफी सारे बनते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बर्थ भी एक ऐसा चैप्टर है जिसे सीबीएसई ने बहुत ही रिसेंटली ऐड किया है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर अगेन वोकैबुलरी थोड़ी टफ है, थोड़ी मेडिकल वोकैबुलरी आपको देखने को मिलेगी, तो आपको थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं, बट एक ऐसा चैप्टर है जिसके इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इवेंट्स से उठकर इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारे एक ऐसे चैप्टर्स हो गए, सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे आपको शुरुआत करनी चाहिए, रीजंस मैं दे चुकी हूं, और ये चैप्टर से अगर आप शुरुआत करते हैं और नेक्स्ट कोई भी अटेम्प्ट आप मान लीजिए कोई भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए या बड़े सिबलिंग को कह दीजिए कि यार मेरे लिए एक पेपर बना दो, कोई से भी कहीं से भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन लेकर पेपर बना दो, या फिर सीबीएसई का जो पैटर्न है उसको फॉलो करके बना दो, और फिर यही चैप्टर को बस इन्हीं को पढ़ के उस पेपर को आप अटेम्प्ट कीजिए, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है इंग्लिश को लेकर, एंड आप बहुत ज्यादा सॉर्टेड होने वाले हो। 15 चैप्टर्स इन टोटल है और 7 चैप्टर्स आप करने वाले हो, तो मैंने 50% से भी कम आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपके लिए ला दिया है, और इसी को पढ़कर आप बहुत बेटर परफॉर्म करने वाले हो हाफ ईयरलीज से। पर पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और इनसे आने वाले सारे क्वेश्चंस को एक्चुअली लिख कर देखेंगे, आप डिफरेंस नोटिस करेंगे, एंड देन जब आपके अंदर वो डिफरेंस आ जाए, वो कॉन्फिडेंस आ जाए, देन आई वुड सजेस्ट कि बाकी सारे चैप्टर्स भी आपको करने चाहिए आपके फाइनल्स के लिए, क्योंकि हम 100% की तैयारी कर रहे हैं, हमें एक नंबर भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो यहां से शुरू करो ताकि आपके नेक्स्ट एग्जाम्स को आप फोड़ो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इफ यू एक्चुअली लाइक्ड इट, एंड शेयर द वीडियो विद योर नीडी फ्रेंड जिसको अभी एक बहुत ही बड़े रिमाइंडर की जरूरत है टू स्टार्ट स्टडीइंग इंग्लिश, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर प्रैक्टिस सेशंस, वन शॉट्स एंड एवरीथिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट one. Thank you so much for watching. I love you.